हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 25 जून, गुरुवार का दिन, और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। कैसे रह सकती है मार्केट की चाल, क्या है निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस वीडियो में हम जानेंगे। और कल एक्सपायरी पे आपको किस तरह से काम करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। तो चलो चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों, ये आप लोगों के सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा पुराना एनालिसिस करूंगा मैं आप लोगों के सामने। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। आप देखो, ये जो मैंने मार्क किया है, ये पिछले सोमवार का, ये सोमवार नहीं, पिछले सोमवार का गैप अप था। मार्केट में इतनी बड़ी गैप अप दिखी, क्यों दिखी थी? मार्केट में पॉजिटिव न्यूज थी। न्यूज क्या थी? ईरान इजराइल यूएस वॉर वाली, ठीक है ना। पॉजिटिव न्यूज आई, उसके साथ साथ गैप अप दिखा। उसके बाद इसने इसको सस्टेन करा और साइडवेज टू अप ट्रेंड में रहा मार्केट। कब तक? थर्सडे तक, गुरुवार वाले दिन तक। लेकिन फ्राइडे के दिन एक बड़ी गिरावट दिखी, यानी कि गैप डाउन दिखा, ओवरनाइट गिरावट आई। ये क्यों था? क्योंकि आईटी सेक्टर का यूएस का डेटा आया था, वो नेगेटिव आया था। मतलब यहां पर गैप डाउन हुआ बहुत तेजी से, लेकिन मार्केट ने पुश करा अपने आप को बहुत धीरे धीरे। मार्केट को 3 दिन लगे ऊपर जाने में, लेकिन 1 दिन लगा वापस नीचे आने में। लेकिन यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा, अब यहां पर फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। 24,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी। मैं शुरू से बताता आ रहा हूं कि 24,000 का लेवल निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब अपने 24,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग दी है, तो हम लोगों ने क्या सोचा कि 24,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग आई है, मतलब अब मार्केट में इतनी ज्यादा कमजोरी नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ? सोमवार के दिन, मतलब ये वाले सोमवार पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने अपने आप को सस्टेन करा, ठीक है ना। लेकिन मंगलवार वाले दिन मार्केट में, यानी कि कल के दिन, मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई। अब यह गिरावट भी क्यों आई? उसका भी वही रीजन था जो कल वाली प्रिडिक्शन वीडियो में बताया। जो साउथ कोरिया का मार्केट है, वो उसमें 2 बार सर्किट लगा, वो लगभग 10% गिरा। आईटी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है ना। फेड के जो चेयरमैन है, उन्होंने पहले संदेशा दिया था कि मैं इस बार रेट हाइक कर सकता हूं, रेट कट की जगह रेट बढ़ा सकता हूं। उसके कारण मार्केट में अनसर्टेनिटी, और भी बहुत सारी बातें, लेकिन ये 2-3 चीजें मेन थी। इसके कारण कल जो इतनी बड़ी गिरावट आई, ठीक है ना। लेकिन मार्केट ने इसको संभाल लिया। कल आपको क्लोजिंग दिखी थी दोस्तों 23,800 के नीचे, यानी कि 23,800 के नीचे या 23,800 के आसपास की क्लोजिंग दिखी थी। मार्केट भयंकर कमजोर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब 23,600 तक मार्केट आ जाएगा, लेकिन पूरे वी शेप में इस गिरावट को रिकवर कर लिया गया आज इंडियन स्टॉक मार्केट के द्वारा, निफ्टी के द्वारा, सेंसेक्स के द्वारा, बैंक निफ्टी के द्वारा। और एक और चीज हुई, फ्राइडे मार्केट में 24,000 के ऊपर क्लोजिंग थी, उसके बाद गैप अप हुआ। आज भी 24,000 के आसपास ही क्लोजिंग दी है मार्केट ने। कहां से रैली पकड़ी? लगभग 23,800 से 24,000, लगभग 250 पॉइंट की रैली मार्केट ने आज पकड़ी है। और 24,000 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग का मतलब क्या है कि निफ्टी फिलहाल में अभी मजबूत है। निफ्टी को आप नीचे की रेंज के लिए नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो ये आज का अपडेट था। अगर कल मार्केट गैप अप होता है, तो याद रखना फिर 24,200 के लिए मार्केट चल सकता है। ये इसका पहला रेजिस्टेंस रहेगा। और सपोर्ट क्या रहेगा? सपोर्ट यही रहेगा 24,000 का, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो कल की रेंज में बता देता हूं, कल की रेंज रहेगी 200 पॉइंट की, 200 पॉइंट की रेंज रहेगी। 24,200 और 24,000, इसके बीच में मार्केट आपको चलते हुए दिख सकता है। अगर 24,200 को ऊपर ब्रेक कर दिया, तो बहुत कम चांसेस है कि आगे बढ़े, हो सकता है कि वापस से नीचे आ जाए। या 24,000 को नीचे से ब्रेक कर दिया, तो यह लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, आप देखना कौन से वाला लेवल, 24,900 का। 24,900 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनेगा। वहां से वापस से मार्केट ऊपर आ सकता है और आपको 24,200 तक की रैली दिख सकती है, ठीक है। अगर ग्लोबल मार्केट में कोई भी बड़ी नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज नहीं आई, तो मार्केट में आपको ये लेवल्स बहुत दिखेंगे। एक बार लिख लो, आपको 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस में लिखवा देता हूं दोस्तों, ताकि आप अपने चार्ट पर उनको मार्क कर लो, कॉपी में लिख लो, ताकि कल मार्केट या निफ्टी इन लेवल्स पर आए तो आपको समझ में आए कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। और ये बहुत काम करते हैं दोस्तों, याद रखना, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा निफ्टी के लिए? 24,000, 24,000 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट क्या रहेगा? 23,800 का। और तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 23,640 या 23,600 का,
ठीक है। निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 24,200 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है दोस्तों, बहुत सारी। हो सकता है कल के दिन ये लिक्विडिटी उड़ते हुए अपने को दिखे, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस क्या रहेगा निफ्टी के लिए? 24,370 या 400, 24,400। और तीसरा रेजिस्टेंस क्या रहेगा? देखो, पहला रेजिस्टेंस 24,200 सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा रेजिस्टेंस 24,400 और तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 24,560 या 24,600। ओके, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट। अगर मार्केट में कोई भी बड़ी वर्ल्ड वाइड नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज नहीं आई, ठीक है ना, तो आपको इन्हीं के इर्द गिर्द ओपन और क्लोज होते हुए निफ्टी दिख जाएगी, ठीक है। चलो अपन आ जाते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर दोस्तों। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और मैं हमेशा बोलता हूं और आज भी बोलूंगा दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी का जो चार्ट है वो ऑलमोस्ट सेम चलता है, ठीक है ना। जैसा निफ्टी रिएक्ट करती है वैसे ही सेंसेक्स भी रिएक्ट करता है। बैंक निफ्टी का चार्ट जरूर अलग रिएक्ट करता है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट मिले जुले चलते हैं, ठीक है। अब एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा लेवल्स दिखाने के पहले दोस्तों, देखो आपको मैं हमेशा बोलता हूं डिसिप्लिन रहो, हमेशा बोलता हूं भाई डिसिप्लिन रहो। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? जो रूल्स आपने बनाए हैं उनको फॉलो करो, ठीक है। अगर आपने रूल्स बनाए कि मैं दिन में एक ही ट्रेड लूंगा तो एक ही ट्रेड लो। अगर आपने रूल्स बनाए कि मैं 2% से ज्यादा ट्रेड रिस्क नहीं लूंगा एक दिन में, तो आप 2% से ज्यादा रिस्क मत लो, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है ये 2% में क्या हो जाएगा। मेरे भाई, मेरा 1 लाख का अगर कैपिटल है, मान लो 1 लाख का कैपिटल है, मेरे 10 दिन तक ऐसे लाए और मैंने डेली 2% का लॉस लिया, तो मेरे कैपिटल का ज्यादा से ज्यादा 20% ही उड़ेगा। लेकिन आपने एक दिन में 10% का या 20% का रिस्क ले लिया, तो मैं जहां 10 दिन तक काम कर सकता हूं, आपने एक ही दिन में वो सारा खेला कर लिया। याद रखना, अगर 10 दिन मेरा लॉस हुआ है तो आने वाले 10 दिन में मेरा प्रॉफिट भी हो सकता है और मेरा लॉस इजीली रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आज आपका 10% गया, 20% गया, कल भी आपका 10-20% चला गया, तो आप कम से कम 40 से 50% लॉस में चले जाओगे और इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए और बहुत ज्यादा समय भी लगेगा दोस्तों। इसलिए 2% का रिस्क बहुत अच्छा है और बहुत कैलकुलेटेड रिस्क है, ओके। तो ये चीज याद रखना। चलो, सेंसेक्स में कल क्या हो सकता है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट बता देता हूं। इसके अलावा अगर कल सेंसेक्स में गैप अप ओपनिंग हुई, सेंसेक्स ने अगर इस जगह पर ओपनिंग दी लगभग 77,200, तो आपको सेंसेक्स 77,500 भी आते हुए दिख सकता है। रीजन, इसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी है। कल अगर गैप अप हुआ तो हो सकता है 77,500 और 77,500 के बाद वापस से नीचे आ सकता है। स्ट्रेंथ किस तरह से रहेगी लाइव मार्केट में उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर कल गैप डाउन हुआ सेंसेक्स में या फिर फ्लैट ओपन हुआ सेंसेक्स, तो याद रखना 77,500 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस और एक बहुत अच्छा टारगेट रहेगा आपके लिए पेपर ट्रेड के लिए, क्योंकि ऊपर की लिक्विडिटी लेने के लिए सेंसेक्स को और निफ्टी को आना चाहिए। निफ्टी के लिए भी मैंने लेवल बता दिया और सेंसेक्स के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 77,500, ठीक है। तो कल देखते हैं कल किस तरह से मार्केट की ओपनिंग होती है। फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन होता है, गैप अप होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन बेटर से बेटर पेपर ट्रेड प्रॉपर डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट से निकालेंगे और उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो आप पहले ये देख लो यहां पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है सेंसेक्स के। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा सेंसेक्स के लिए वो रहेगा 76,800 का, ठीक है। दूसरा सपोर्ट जो रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है सेंसेक्स का, 76,800 का, ठीक है। इसके अलावा दूसरा सपोर्ट जो रहेगा वो 76,100, ठीक है। और तीसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 75,500 का, ओके। ये मार्क कर लेना अपने डीमेट में, ठीक है। डीमेट में जिस भी डीमेट पे आप काम करते हो उसके चार्ट को ओपन करना और वहां पर ये निशान लगा लेना, ये लाइनें लगा लेना, ठीक है। पहला सेंसेक्स के लिए रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 77,500। इसको अगर क्रॉस करा सेंसेक्स ने तो फिर 78,200 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। वो मार्केट की स्ट्रेंथ या फिर मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी उस पर डिपेंड करता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस 78,800 या 900 के आसपास का, 78,800 या 900 के आसपास का, ठीक है। मार्केट में कोई भी नेगेटिव या कोई भी बिग पॉजिटिव न्यूज नहीं रही तो आपको सेंसेक्स इन्हीं के इर्द गिर्द ओपन और क्लोज होते हुए दिख जाएगा और इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द मार्केट आपको रिएक्ट करते हुए भी दिख जाएगा, ठीक है। याद रखना दोस्तों, कोई भी ट्रेडर स्टॉक मार्केट में 100% की एक्यूरेसी नहीं रखता। कभी ना कभी 10 में से 1 बार, 2 बार या 3 बार उसके स्टॉप लॉस आते हैं और अगर वो स्टॉप लॉस को झेल लेता है,
वो लॉस को झेल लेता है तो वो आने वाले टाइम में सरवाइव भी करेगा और एक अच्छा ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनेगा। लेकिन एक या दो लॉस को देखकर उसका साइकोलॉजी खराब हो जाता है, तो वो उन एक या दो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में अपना 100% कैपिटल उड़ा देता है मार्केट में। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सेबी का रिपोर्ट है। क्या है सेबी की, सॉरी सेबी का ही भूल गया मैं। सेबी, ये सेबी का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, ठीक है ना। 93% ट्रेडर लॉस में दोस्त, 93% ट्रेडर लॉस में। समझ रहे हो ना, लॉस में इसलिए नहीं है क्योंकि उनको मार्केट में काम करना नहीं आता, वो लॉस में इसलिए है क्योंकि मार्केट में वो लॉस लेने के लिए मतलब तैयार ही नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते लॉस को। उनका एक स्टॉप लॉस लगता है ना, वो भिरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं, साइकोलॉजी खराब हो जाती है। वो 2-5 हजार रुपए को रिकवर, 50 हजार को रिकवर करने के लिए भागते हैं और उस 5% के लॉस को रिकवर करने के चक्कर में वो 95% लॉस करवा लेते हैं और कैपिटल उड़ा देते हैं। और सबसे ज्यादा मुख्य कारण है उसका ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग के कारण ही सबसे ज्यादा ट्रेडर, 90% ट्रेडर लॉस में है दोस्तों। और ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है? सबसे ज्यादा लॉस को रिकवर करने के चक्कर में, रिवेंज ट्रेडिंग करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग होती है। एक आध प्रॉफिट के बाद तो फिर भी ट्रेडर ठंडा पड़ जाता है, लेकिन एक लॉस के बाद दूसरा ट्रेड, तो दूसरे लॉस के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा और दिन भर ट्रेडिंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज याद रखना अपने लाइफ में। लेवल, सेटअप और स्ट्रेटेजी से ज्यादा बेटर है डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस। ठीक है दोस्तों, ठीक है। पहली बार अगर ये प्रिडिक्शन वीडियो देख रहे हो दोस्तों, तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं डेली लाइव मार्केट में यूट्यूब पर लाइव रहता हूं। बहुत अच्छा आपको लर्निंग प्रोवाइड करता हूं, बहुत बढ़िया डिसिप्लिन प्रोवाइड करता हूं, आपको समझाता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट है, और आपकी साइकोलॉजी को मैं ठीक करता हूं। और आप अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो काफी लोगों की ओवर ट्रेडिंग रुक गई है, और आपकी भी ओवर ट्रेडिंग रुक जाएगी अगर आप ओवर ट्रेडिंग से परेशान। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि कोई भी लर्निंग या प्रिडिक्शन वीडियो आए या फिर मैं लाइव आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। ठीक है, अगर आप हमारी इंस्टाग्राम या टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन कर लेना दोस्तों, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे छूट ना पाए। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में या अगली प्रिडिक्शन या लर्निंग वीडियो में।